मुसलमानों को साथ लाने का गेम खेल रही बीजेपी। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए तैयार किया साइलेंट प्लान। जगह जगह पर मुसलमानों के समर्थकों को दिया सहारा। गठबंधन में मुस्लिम समुदाय के सहारों को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इतिहास रचने के मूड में नजर आ रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार सीटें जीतने का नारा दिया है। भारतीय राजनीति में 400 पार सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार ही कांग्रेस जीत सकी है और देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इतिहास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। अब पीएम मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने और 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बीजेपी दक्षिण भारत और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज किए अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती, जिसके लिए सीधे तौर पर साधने के बजाय साइलेंट मुस्लिम प्लान बनाया गया है। देश की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 15% है, लेकिन ये 5 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर हार और जीत तय करती है। इसके अलावा 3 दर्जन सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को समझते हुए राजनीतिक दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनावी बिसात बिछाने में जुटी हुई है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों को सीधे तौर पर साधने के बजाय अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के जरिए सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन के कुनबे में उन दलों को भी मिलाया है जिनकी मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पकड़ है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाल ही में सहयोगी बने एनसीपी के अजीत पवार से लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ रही है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है और जयंत चौधरी लगातार जाट मुस्लिम समीकरण पर ही काम करते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी आरएलडी के मुस्लिम विधायक उनका साथ नहीं छोड़कर गए हैं और न ही बागी रुख अख्तियार किया है। जयंत चौधरी के साथ बने हुए हैं, इसी तरह अजीत पवार के साथ मुस्लिम विधायक बने हुए हैं और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामा है। एनसीपी पर कब्जा जमाकर बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बने अजीत पवार मुस्लिमों को साधने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों रायगढ़ में एक सम्मेलन में मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते नजर आए। अजीत पवार ने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने की बात कही है। इस दौरान कब्रिस्तान और ईदगाहों को अतिक्रमण से बचाने के लिए संरक्षण दीवार बनाने, उर्दू स्कूलों में टीचरों की भर्ती, जातिगत जनगणना कराए जाने, मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिए जाने और पिछड़ा वर्ग के लिए गठित पार्टी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए मार्टी के गठन की मांग की। इसे मुस्लिमों को जोड़ने के लिहाज से देखा जा रहा है। सपा के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का सियासी ग्राफ पश्चिमी यूपी के इलाकों में है। उनकी पकड़ जाट समुदाय के साथ मुस्लिमों के बीच भी है। पश्चिम यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों का काफी निर्णायक रहा है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिमों के बीच बीजेपी जानती है कि उसकी कितनी पकड़ है और अगर खुलकर उन्हें साधने की कोशिश करती है तो उसके बहुसंख्यक वोट छिटकने की शंका है। बीजेपी ने इसी समीकरण को देखते हुए जयंत को विपक्षी खेमे से अपने साथ लेकर आई है, ताकि जाट वोटों को एक